क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाबू, है ना। डेप्रिसिएशन कितना होगा सो देखो, हमें क्वेश्चंस में ना कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितना दिया है 2 लाख दिया है और 25,000 हमने उसमें क्या क्या स्पेंड किया, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया 2,25,000, है ना। स्क्रैप वैल्यू, है ना, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 20,000, है ना। लाइफ उसका कितना है 5 इयर्स, कितना है बाबू लाइफ 5 इयर्स है। डेप्रिसिएशन देखो वैल्यू निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन देखो तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए होता है ना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट सी फॉर कॉस्ट, एस फॉर स्क्रैप वैल्यू और एल फॉर लाइफ, है ना। तो देखिए तो 2,25,000 कॉस्ट में लिखे, स्क्रैप वैल्यू में कितना 20,000, लाइफ में बाबू कितना 5, है ना। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 2,05,000, है ना, और डिवाइडेड 5, इससे इसको काटोगे ना तो देखो तो 5 4 जा 20, है ना, और कितना होगा 5 4 जा 5 मतलब 41,000। डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया 41,000, है ना। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा मेरा 41,000, 41,000, है ना। मशीन कब परचेज किए देखो तो 1/7/2016, है ना। देखो तो बाबू 1/7/16 को, है ना, परचेज किए, तो देखिए तो टू बैंक अकाउंट लिखिए यहाँ, टू बैंक अकाउंट कितना 2,25,000, है ना, 2,25,000 लिख लिए, है ना। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालने बोला है 31 दिसंबर 2016 को, है ना। क्या लिखेंगे बाबू बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लिए यहाँ। डेप्रिसिएशन देखो हम लोग फाइंड आउट करके लिखे हैं, रखे हैं कितना है 41,000, है ना। तो 41,000 यहाँ पर लिख लिए, है ना। अब देखो तो यहाँ पर ना मंथ्स देखो, है ना, जुलाई से दिसंबर तक मंथ्स कितना होता है 6 मंथ्स होता है ना। तो 41,000 1 ईयर का था तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बोलो बाबू 41,000 का हाफ ना होगा कितना 20,500, कितना होगा 20,500। अब ना यहाँ बाय बैलेंस सीडी क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, है ना, यहाँ कितना लिखेंगे 2,25,000। देखिए इसको यहाँ रखे बैलेंस कर रहे हैं ना 2,25,000, है ना, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 2,04,500, है ना। अब देखो बाबू सीडी को फिर हम लोग पीडी बनाते हैं ना, ओपनिंग करते हैं तो एक एक कितना आ जाएगा बोलो, एक एक 17 आ जाएगा, क्या करके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके कितना आ जाएगा 2,04,500 आ जाएगा। फिर से देखो तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 दिसंबर का 17 को, है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके कितना करेंगे बोलो तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना। अब देखो तो बाबू यहाँ से यहाँ तक ना ईयर ना आपका ना 1 साल है, देखो तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन देखो ना 41,000, है ना। अब फिर इसमें इसको माइनस करके क्या कहाँ डालेंगे बाय बैलेंस सीडी में डालेंगे, कहाँ पर बाय बैलेंस सीडी में, है ना। तो बैलेंस कर लो पहले इसको, है ना, बैलेंस करेंगे कितना डालेंगे 2,04,500 यहाँ पर, यहाँ भी 2,04,500। अब इसमें 41,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 1,63,500, है ना। अब फिर सीडी को फिर ओपनिंग करेंगे, है ना, 1 कब 18 को, है ना, क्या करके टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके 1,63,500 कर लिए, है ना। अब फिर देखो बाबू इसका डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चंस में 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, है ना। तो देखो तो 1 ईयर 2 ईयर और ये लास्ट ईयर है मेरा 3 ईयर, है ना। यहाँ क्या 31 12, है ना 18, है ना, क्या करके डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके फिर से डाल दीजिए। देखो तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल होता है तो कितना 41,000 डालिए और फिर इसमें इसको माइनस करके बाय बैलेंस सीडी करके डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ थर्ड ईयर क्लोजिंग है ना, इसमें माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 1,22,500, देखो तो हाँ इसमें इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 1,22,500। ये क्लोजिंग वैल्यू है कितना इसका थर्ड ईयर का, और हमें यही क्लोज करने बोल रहा है 3 ही साल का डेप्रिसिएशन निकालने बोल रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, है ना। इसको इस तरह से बैलेंस करिए कितना हो जाएगा 1,63,500, यहाँ भी 1,63,500, है ना। अभी इसको ना यहाँ ओपनिंग करके छोड़ दीजिए 1 कब 19 में निकालने ही नहीं बोला तो बस ओपनिंग करके छोड़ देंगे बाबू, है ना। कितना 1,22,500
500। कितना है समझ में आया सबको, है ना। और डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बना लेना, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, है ना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।